सीट का झगड़ा भी भाषा का झगड़ा बन गया है। ले दनादन दे दनादन, तू मैं। और महिलाएं भी बस समझ लो सब वो साड़ी का पल्लू टाइट करके और वो बुर्खा टाइट करके आपस में। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र जी को गिफ्ट किया है। और जो बात मैं चार मीनारा से कहता हूं वही बात मैं राज ठाकरे से कहता हूं कि देश का नेता बनना है तो देश में सीटें जीत के दिखा, या अपने राज्य में कम से कम जीत के दिखा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब, महाराष्ट्र में हिंदी पावर की आवश्यकता क्यों? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आज रिजवान जी कोई लेख तैयार करके लाए, ऐसे तैयार करके लाए, तर्क लाए हैं और जो वो हम लोगों से जिसकी चर्चा करेंगे। नहीं मेरे भाई, ये शीर्षक मेरे किसी ऐसे का नहीं है। महाराष्ट्र को हिंदी पावर की आवश्यकता क्यों, ये किताब लिखी गई है, कोई पत्रकार है उन्होंने लिखी है। तो उनकी तरफ से ये किताब पिछले 2 या 4 दिन पहले उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र जी को गिफ्ट किया है। क्या पक रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी मदद करोगे हमारी? तो ये किताब गिफ्ट हुई है। उसके बाद उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में एक गोपनीय मीटिंग होती है, 20 मिनट के लिए मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि भाई 2029 तक तो कुछ हो नहीं सकता, बस इतना हो सकता है। किसको संबोधित करते हुए? उद्धव ठाकरे जी को संबोधित करते हुए कि आप हमारे साथ मिल जाइए, मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाइए। ये बात जब उद्धव ठाकरे से बोली जाती है, पूछी जाती है, तो वो इसको मजाक में उड़ा देते हैं। कहते हैं जैसे वो बनियान का ऐड आता है ना, वैसे ही ये एक अंदर की बात है। यहां तक तो बात ठीक है। उसके बाद कल मुंबई के सॉफ्टेल होटल में 2 कार्यक्रम रखे जाते हैं। एक में मुख्यमंत्री जी आते हैं और एक में आदित्य ठाकरे पहुंचते हैं। 15 मिनट का कार्यक्रम होता है, दोनों का रहस्यमय तरीके से वो अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं, आदित्य अपना करते हैं। वो मुख्यमंत्री जी अपने बुक्ड स्वीट में जाते हैं और आदित्य जी अपने स्वीट में जाते हैं। एक रिपोर्ट तो ये बता रही है ये दोनों स्वीट आपस में जुड़े हुए थे, और एक रिपोर्ट ये बता रही है फिर आदित्य ठाकरे निकलकर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के स्वीट में जाते हैं, कमरे में जाते हैं और वहां इनकी मीटिंग होती है, बैठक होती है। और इसके बारे में कहा जाता है ये बैठक जो थी ये मराठी भाषा को लेके जो चल रहा है उसको लेके हो रही है। अब मराठी भाषा को लेके क्या चल रहा है? मराठी भाषा को लेके भैया अब लोकल ट्रेन में सीट का झगड़ा भी भाषा का झगड़ा बन गया है। ले दनादन दे दनादन, तू मैं। और महिलाएं भी बस समझ लो सब वो साड़ी का पल्लू टाइट करके और वो बुर्खा टाइट करके आपस में तू मैं धुई धाम वहां पर माशाल्लाह शुरू हो गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यार ये जितनी भी चीज हम लोग देख रहे हैं ये उसको जो उसके पर निकल गए थे उसके पर निकलने के लिए ये सारी फील्डिंग लगाई जा रही है। और ऐसा तो नहीं कि इसमें कहीं बेचारे इस मारे बोल रहा हूं 00000 बेचारे राज ठाकरे को कहीं ऐसा तो नहीं इसमें मामू बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है और उसको कठपुतली की तरह चलाया जा रहा है। और वो बेचारा इसी बात से खुश हो रहा है कि कहीं ना कहीं तो मैं हाईलाइट हो रहा हूं। तो कुछ ना कुछ वहां की राजनीति में साथियों पक जरूर रहा है, जो मुझे देखने से ये सारी घटनाएं मैंने आपको बताई। महाराष्ट्र में हिंदी पावर की आवश्यकता क्यों, यह किताब गिफ्ट करी गई है मुख्यमंत्री जी को। कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक बैलेंस्ड अप्रोच दी थी। मैंने कहा था कि साहब ये दुबे जी को भी इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वो एक लॉ मेकर हैं और राज ठाकरे तो शून्य हैं वगैरह वगैरह। और इसके चलते बिना बात पर एक गंदा बवाल हो रहा है, पटक पटक के मारेंगे, डुबो के मारेंगे। तो हमारे कुछ मराठी भाई थोड़े नाराज हो गए हमसे। यार हम चीज ही नाराज करने वाले हैं। एक ने तो लिखा कि साहब हम तो आपको बड़ा अच्छा आदमी समझते थे। अरे भैया ये गलती मत करना, हमें अच्छा आदमी नहीं समझना। हम पर जो भरोसा करता है उसको हम सच की राह में
धोखा देने से पहले सोचते भी नहीं है। सच की राह में, भारत माता की राह में, नेशन फर्स्ट की राह में जिनको हम अच्छे लगते हैं उन्हें हम धोखा देने से पहले सोचते भी नहीं है। मैं इस फितरत का आदमी हूं। और नेशन फर्स्ट सोशल मीडिया पर लिखना बड़ा आसान होता है, जब अपने पर पड़ती है तो 2 मिनट में फटती है और आदमी अपनी औकात में आ जाता है। तो किसी ने मुझे यह भी लिखा कि मैंने उससे बोला कि भाई अगर कोई शिकायत है तो इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ वहां गुहार लगाओ, महाराष्ट्र का चुनाव लड़ो, महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री बनो। महाराष्ट्र का प्रधानमंत्री इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज ठाकरे कह रहा था महाराष्ट्र तो एक देश है, तो भैया तुम यहां का प्रधानमंत्री बन जा। और जो बात मैं चार मीनारा से कहता हूं वही बात मैं राज ठाकरे से कहता हूं कि देश का नेता बनना है तो देश में सीटें जीत के दिखा, या अपने राज्य में कम से कम जीत के दिखा। और यही बात मैं राज ठाकरे से करता हूं, महाराष्ट्र का नेता बनना है तो महाराष्ट्र में सीटें जीत के दिखा। मारपीट करके तुझे क्या मिलेगा और आज तक क्या मिला है, तो यह बात मैंने उनसे बोली। तो वो कहने लगे सर क्या आपको लगता है कि कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? तो मैंने कहा यार ये बताओ, अगर यही बात मुसलमान बोलने लगे और सड़क पर मारपीट करने लगे तब तो तुम कहते हो रिजवान भाई हम तो आपकी सच्चाई के मुरीद हैं, फैन हैं। अब तुम्हारी सच्चाई घुस गई बेटा। तो कहने लगा यह हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। वाह, मैंने कहा मेरी बात का जवाब दो। हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो तुम कर रहे हो यहां पर हरकतें और ये कह रहे हो कि कोर्ट में सुनवाई कहां होती है। तो फिर भैया ऐसा है ना, पूरे देश को यही समझा दो कि कोर्ट में सुनवाई कहां होती है, जो करना है सड़कों पे निकल के करो। तो 2 कौड़ी की राष्ट्रभक्ति फेस टू फेस पर रिजवान अहमद के सामने मत दिखाया कर। और फिर मैंने किसी से एक और चीज बोली, मैंने कहा देखो यार महाराष्ट्र में अगर मुंबई में लोगों ने देश के जाकर पैसा कमाया है तो फिर मुंबई ने भी उन लोगों से बहुत कमाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी शुरू किया था कि सबको निकाल के बाहर खड़ा करूंगा। पता है खेत सूखने लगे मेक्सिको बॉर्डर पर, कोई खेतों पे काम करने वाला आदमी नहीं मिला, तो वहां पर ट्रंप पे गुहार लगाई गई है कि थोड़ा हल्का हाथ रखो वरना पूरे दक्षिण की जो यूएसए की खेती है वो नष्ट हो जाएगी। इतना महत्व होता है कभी कभी माइग्रेंट आदमी का, जो बोल देते हो ना अपने राज्य चले जाओ, ये इतना आसान नहीं है। और मुंबई जो एक चीज से पूरे दुनिया में जाना जाता है वो कोई और नहीं, वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही है जिससे पूरी दुनिया में जाना जाता है मुंबई। बॉलीवुड, हॉलीवुड से नंबर 2 बॉलीवुड। तो भैया वहां पर एक काम करो, हमने कहा राज ठाकरे जी से कहो कि शाहरुख के, अक्षय के, आपके अजय देवगन के, आमिर के, सबके पास जाएं और उनसे कहें कि साल में आपको एक पिक्चर मराठी करनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र की जो मूवी है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो तो टॉलीवुड लॉलीवुड से भी बहुत कम है। और आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, मुंबई में कमा रहे हैं, तो आप उनके पास जाइए और कहिए एक पिक्चर आपको, बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मराठी में करनी चाहिए। भले आपको मराठी नहीं आती, हम डब कर देंगे, लेकिन जब आप हमारी मूवी में काम करेंगे तो मराठी का प्रमोशन होगा, प्रोपोगेट होगी मराठी। तो जाओ उनसे, बड़ी अच्छी बात है, मारपीट ना करो। मारपीट कोई मियां करे या एमएनएस का 2 कौड़ी का गुंडा करे, मेरे लिए दोनों बराबर हैं, ये याद रखना। समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो निकलो। मारपीट ना करो, कोर्ट से तरीके से लड़ाई लड़ो। तो भैया जाओ और इन एक्टर से कहो अगर मां का दूध पिया है कि महाराष्ट्र में रहना होगा तो 1 साल में एक पिक्चर मराठी करनी होगी, हम डब करवा देंगे। या कम से कम एक पिक्चर में आपको गेस्ट अपीयरेंस करना होगा जिससे मराठी लैंग्वेज का भी प्रोपोगेशन होगा। है हिम्मत राज ठाकरे में? नहीं है हिम्मत राज ठाकरे में। यही मैं तुम लोग को समझाना चाहता हूं कि न्यूट्रल होना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छों की फट जाती है जब अपने पर न्यूट्रलिटी आती है। तो यह कहने से पहले रिजवान जी हम आपकी न्यूट्रलिटी के कायल हैं, सोच लिया करो। ये न्यूट्रलिटी ऐसी 2 धारी तलवार है, कभी कभी उल्टी चल जाती है मेरी जान। तो ये करो। और चलते चलते एक बात और बता दूं,
आज से 6 महीना पहले राज ठाकरे की एमएनएस ने एक 2 कौड़ी की नौटंकी शुरू की थी। 2 कौड़ी की क्यों कह रहा हूं ये भी बता दूं। जब नमाज अजान का विवाद चल रहा था तो तुम्हारे इसी राज ठाकरे ने कहा था कि मस्जिदों के बाहर अब जब अजान होगी तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और एमएनएस के कार्यकर्ता करेंगे। याद है? एमएनएस का और राज ठाकरे का समर्थन करने वाले जो मुंबई से मुझे इनबॉक्स लिख रहे हो, याद है? भूल गए? मैंने याद दिला दिया। तो उस प्रोग्राम का क्या चल रहा है? चल रही है हनुमान चालीसा। अजान तो चल रही होगी, हनुमान चालीसा चल रही है। वो इस मारे नहीं चल रही है क्योंकि तुम्हें सिर्फ 2 दिन की नौटंकी करनी थी, हाईलाइट होने के लिए, दिखाने के लिए कि मुंबई में अभी तुम जिंदा हो। वो इस मारे नहीं चल रही है। और वो जो नौटंकी थी वो ही नौटंकी फिलहाल चल रही है, सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए कि तुम जिंदा हो। तो इतने मैंने तरीके बता दिए हैं, उनको अपना लो। गुंडाई से तुम्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा। और इनबॉक्स लिखने वालों जो कह रहे हो रिजवान जी आपसे उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूं, अनसब्सक्राइब करो और निकलो। तुम्हारे सब्सक्रिप्शन के चक्कर में अपने स्टैंड को कभी भी डाइल्यूट नहीं करूंगा। आई बात समझ में? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। आज पहली बार एमएनएस के कार्यकर्ताओं को आई लव यू।